गुड इवनिंग इंडिया। राधे राधे, राम राम जी। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबके बीच एक अच्छी सी कहानी लेके। तो आज की कहानी किसी की जिंदगी पे आधारित नहीं है। आज की कहानी एक छोटा सा वाक्य है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में असफलताएं कुछ ज्यादा ही देखी हैं और वो निराश होते जा रहे हैं। तो उनकी निराशा को दूर करने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कहानी उस समय की है जब दर्पण का आविष्कार नहीं हुआ था। एक बादशाह बेहद कलाप्रिय था। उसे कलाकृतियों से बेइंतहा मोहब्बत थी। दूर दूर से उसके दरबार में कलाकार आते और अपनी कला का प्रदर्शन करते और बड़े बड़े पुरस्कार पाकर खुशी खुशी वापस चले जाते। एक दिन की बात है, उसके दरबार में दो चित्रकार आए और बादशाह सलामत से नौकरी मांगी। बादशाह ने हुनर परखने के लिए दोनों को एक ही कमरे की आमने सामने की एक दीवार दे दी और कहा, आप जो चाहें इस पर बना दें, अपने हुनर का प्रदर्शन कीजिए और इनाम पाइए। और बीच में पर्दा लगा दिया गया। ठीक 1 साल के बाद बादशाह अपने दरबारियों को लेकर दोनों की चित्रकारी देखने के लिए उस कमरे में गए। उन्होंने पहले चित्रकार की कलाकारी देखकर उसकी बेइंतहा तारीफ की, बहुत खुश हुए, बल्कि लोग कलाकारी देखकर दंग रह गए। चित्र का एक एक हिस्सा इतना जीवंत था मानो खुद से बात कर रहा हो। मंत्री ने कहा, बादशाह सलामत, अब दूसरे चित्रकार का काम देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, ये उसके साथ अन्याय होगा। जैसे ही पर्दा हटाया गया, सब आश्चर्यचकित रह गए। सामने की दीवार पर हूबहू वैसा ही चित्र बना था जैसा पहले चित्रकार ने बनाया था, बल्कि इसमें पहले से कहीं अधिक चमक व गहराई थी। इसे देखकर ऐसा लगता था मानो दीवार के भीतर बना हो। वास्तव में हुआ यूं था कि दूसरा चित्रकार अपनी दीवार पर कोई चित्र नहीं बना पाया था। पूरे साल वो हर रोज कुछ न कुछ बनाता और बिगाड़ देता, प्रयास करता रहा, लेकिन अपने ही काम से संतुष्ट नहीं हो पाया। अपनी आकृतियों को हर बार रगड़कर मिटा देता। दीवार के पत्थर की निरंतर घिसाई के कारण दीवार चिकनी हो गई थी, दाग रहित हो गई थी, दर्पण की तरह चमकती जा रही थी। पर्दा हटने पर सामने के चित्र की छवि दूसरी दीवार पे नजर आई और असली चित्र का भद्दापन छिप गया। बादशाह बोला, वाह, इसने तो दीवार के 2 हाथ अंदर चित्र बना दिया है। श्रेष्ठ चित्रकार यही है। दूसरे चित्रकार को राज चित्रकार बना दिया गया। सार ये है कि कई बार अयोग्यता की वजह से नहीं, बल्कि मूल्यांकन करने वालों के अज्ञान के कारण प्रतिभावान व्यक्ति सम्मान से वंचित रह जाता है। असफलता हमेशा अयोग्यता की सूचक नहीं होती। जो असफल हो जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनका काम अच्छा ना रहा हो या उनकी योग्यता में कमी हो। कभी कभी मूल्यांकन करने वाले पर भी निर्भर करता है कि उसने क्या देखकर मूल्यांकन किया है, क्या सोचकर मूल्यांकन किया है। तो ये वाकया, एक छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लाइक कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे याद करते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस टाइम।